गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है कक्षा छठी की गणित की वर्कशीट, ये है वर्कशीट नंबर 22 बच्चों। और आज जो तारीख है बच्चों वो है 20 सितंबर 2021। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट का जो बेटा आज शीर्षक है वो है भिन्नों का जोड़, कि भिन्नों को हम कैसे जोड़ें। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे बच्चों कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाए। सबसे पहले बेटा समान हर वाली जो भिन्न है उन्हें हम जोड़ना सीखेंगे। ऐसी भिन्न जिनके हर समान हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में हम बच्चों यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे। यार बच्चों, सबसे पहला जो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है बेटा 2/9 प्लस 4/9। यहाँ पे दो भिन्नें हमें दी हैं। पहली है 2/9, दूसरी है 4/9। 2/9 और 4/9। इसके अंदर बेटा सबसे पहले हमने 2/9 की आकृति बनाई। तो यहाँ पे बेटा एक बॉक्स के 9 हिस्से कर रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हिस्से हैं बेटा एक बॉक्स के। और यहाँ बेटा 4/9 में भी एक बॉक्स के 9 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हिस्से बेटा क्यों इस बॉक्स के हैं, क्योंकि नीचे इसके हर में 9 है। तो ये हो गया 2 भाग 9 में से, ठीक है। और ये हो गया बेटा 4 भाग 9 में से, ठीक है। तो 2 भाग है 9 में से, इसलिए 2 भाग पे यहाँ पे पीला रंग भरा है। और यहाँ पे बेटा 4 भाग है 9 में से, इसलिए 4 भागों में यहाँ हरा रंग भरा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी दो भिन्न हैं। हम इसे कैसे जोड़ेंगे बेटा, इसे जोड़ने का तरीका ये है कि हम फिर से एक बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि दोनों में 9 छोटे छोटे बॉक्सेस 9 भाग हमने किए। तो इधर भी बच्चों हम टोटल 9 भाग करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, ये पहले वाले जो 2 पीले वाले भाग हैं, पहले हम इनको यहाँ भर देते हैं। उसके बाद बेटा ये जो 4 हरे वाले भाग हैं उनको हम यहाँ भर देते हैं। तो 2 पीले भाग और 4 हरे भाग, टोटल हमने 6 भाग भरे। तो बेटा ऊपर तो आ जाएगा 6, और टोटल बॉक्सेस कितने 9, तो नीचे 9। तो इसका आंसर आ गया बेटा 6/9। तो ये आकृति के माध्यम से हम दो भिन्नों को इस तरह जोड़ सकते हैं। पहला तरीका तो बेटा ये हुआ ऐसी भिन्नों को जोड़ने का जिनके हर एक समान है। एक और तरीका बेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। वो तरीका क्या है प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको दिया था, फिर से देखिए 2/9, और प्यारे बच्चों इसमें आपने जोड़ना था 4/9। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 9 दोनों में एक समान है, तो आपको यहाँ केवल 9 लिखना है हर में। उसके बाद जो इसका अंश है वो 2 है और इसका अंश 4 है। तो बेटा 2 और 4 को ऊपर जोड़ देना है। 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6, और नीचे 9। तो आपका उत्तर आ गया 6/9। कोई ऐसा पहाड़ा है जिसके अंदर 6 भी आता है 9 भी आता है, तो हाँ वो बेटा 3 है। तो 3 के पहाड़े से इसे काट दिया, 3 दूनी 6, और यहाँ पर बेटा 3 तिया 9। तो बेटा आपका जो अंतिम परिणाम आ गया, फाइनल उत्तर आ गया, वो आ गया 2/3। तो इस तरह बेटा उन भिन्नों को जोड़ा जाता है जिनके हर एक समान होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेटा यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आप और यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए बेटा। एक क्वेश्चन यहाँ और क्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है बेटा 5/9 जमा 1/9। तो सेम जैसे मैंने आपको समझाया बेटा, दोनों में 9 हैगा, तो दोनों का 9 यहाँ पे पहले लिख लेंगे, और दोनों के हर 5 और 1 को हम जोड़ लेंगे, सॉरी दोनों के अंश 5 और 1 को हम जोड़ लेंगे। तो ये आ गया बेटा 6/9। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। प्यारे बच्चों ये आ गया आंसर आपका 2/3। तो ये भी एक सवाल हो गया। और भाई बच्चों एक और सवाल अब हम करके देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। तो बेटा यहाँ पर एक सवाल दिया आपको 1/7 जमे 2/7। प्यारे बच्चों इन दोनों का हर 7 है, इस समान हर वाले भिन्न है। तो यहाँ 7 आप ऐसे लिख दीजिए, और दोनों के अंश को ऊपर आप जोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया 2 और 1 3, और 3/7 आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल वाला तरीका है ऐसे भिन्नों को जोड़ने का जिनके हर एक समान है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है। एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया 3/8 जमा 4/8, ठीक है बच्चों। दोनों के हर एक समान है 8 हैं, तो 8 आप नीचे लिख दीजिए, ऊपर 3 और 4 को आप जोड़ दीजिए। 4 और 3 आ गया बच्चों 7, तो ये आ गया 7/8। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं बच्चों। वो दिया है आपको 5/11 जमा 4/11। तो इनके भी हर बच्चों एक समान है, तो 11 यहाँ आप लिख दीजिए, ऊपर 5 और 4 को आप जोड़ दीजिए।
5 और 4 कितना हो गया बेटा 9, तो 9/11 आपका उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, एक और यहाँ पे सवाल दिया उसे भी देखते हैं। वो सवाल क्या है बच्चों, 3/13 और यहाँ पर 5/13, इन दोनों का हर बेटा 13 है। तो सबसे पहले आप यहाँ 13 लिख दीजिए, ऊपर जो है 3 और 5 है, 3 और 5 को आप जमा कर दीजिए, तो 3 और 5 हो गया बेटा 8 और नीचे 13, तो 8/13 इसका जवाब आ गया। तो ये वो तरीका है जिनके हर एक समान है, उन भिन्नों को कैसे जोड़ना है, जो समान हर है वो नीचे लिख देना है और अंशों को ऊपर जोड़ देना है। बस ये सबसे सिंपल तरीका है ऐसे भिन्नों को जोड़ने का जिनके हर एक समान है। अब बेटा हम उन भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे जिनके हर एक समान नहीं है। ये थोड़ा आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। सबसे पहला इसके अंदर हमने लिया है 1/2 में बच्चों हम जोड़ रहे हैं 1/3 को। ठीक है बच्चों, इन्हें हम कैसे जोड़ते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे बच्चों 1/2 और यहाँ पर 1/3। हम ध्यान से देख रहे हैं इसका हर 2 है और इसका हर 3 है, यानी बच्चों इन दोनों भिन्नों के हर एक समान नहीं है। तो ऐसे भिन्नों को हम कैसे जोड़ें ये हम सीख रहे हैं। तो बेटा इसका तरीका ये है कि इन भिन्नों को ऐसे भिन्नों में बदला जाए जिनका हर एक समान हो। ये हम कैसे करेंगे, जो दूसरी भिन्न का हर है 3, उसे पहली भिन्न में ऊपर नीचे बच्चों हम गुणा करेंगे। ठीक है, और जो पहली भिन्न का हर है बेटा 2, उसे दूसरी भिन्न में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा जरा ध्यान से देखते हैं। 1 तिया 3 हो गया बेटा, बटे 2 तिया 6 हो गया, प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 दूनी 2 हो गया, बटे 3 दूनी 6 हो गया। ऐसा करने से बच्चों क्या हुआ, ये ऐसी भिन्नों में बदल गया जिनके हर एक समान हो गए। दोनों का हर अब 6 है, तो यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ 6 लिख दिया और ऊपर वाले अंशों को जमा कर दिया, 3 और 2 5, तो आपका आंसर आ गया 5/6। इन्हें ऐसे ही जोड़ लिया जैसे अभी हमने ऊपर सीखा है समान हर वाली भिन्नें कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे हर एक समान लिख देते हैं और अंशों को जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से जुड़ गया। तो बेटा जिनके हर एक समान नहीं है पहले उनको उन भिन्नों में बदलिए जिनके हर एक समान हो जाए, उसके बाद उन्हें जोड़ लीजिए। ये इसका तरीका है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसके लिए एक प्रश्न यहाँ और देखते हैं। एक प्रश्न बच्चों यहाँ और दिया, वो क्या है 1/2 जमा 2/3। ये भी देखिए आप। तो बेटा पहली भिन्न है 1/2, ठीक है, और दूसरी भिन्न है बेटा क्या आपकी 2/3। तो पहली भिन्न में भी गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न में भी गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के हर से ऊपर नीचे यानी 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न में पहली भिन्न के हर से यानी 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऐसा करते ही बेटा आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 1 तिया 3 बटे 2 तिया 6, प्लस बच्चों 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6। तो बेटा ये आपको मिल गया 3/6 प्लस 4/6, यानी आपका जवाब आ गया 7/6। ठीक है बच्चों, 7/6 आपका आंसर आ गया। लेकिन ध्यान से देखिए बेटा, ये जो भिन्न हमारी आई, इस तरह की भिन्न के बारे में मैंने बात की थी, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है बेटा। तो ये उचित भिन्न नहीं है, ये विषम भिन्न है। उचित भिन्न वो होती है जिसमें हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है। ठीक है, सॉरी, उचित भिन्न वो होती है बेटा जिसके अंदर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये बेटा विषम भिन्न है। विषम भिन्न को हमेशा आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 7/6 को हम और कैसे लिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो बेटा 7/6 मैंने लिखा है, ये मेरा आंसर आया। तो हम क्या करेंगे, 7 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर और भाग करेंगे। ठीक है, 6 एकम 6, 7 में 6 गई 1। तो इसका मतलब जो ये भागफल आया बेटा 1, वो यहाँ लिखेंगे, शेषफल ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग किया 6 वाला 6 वो नीचे लिखेंगे। तो इसको पढ़ते हैं बेटा 1 सही 1/6। ये इसको पढ़ने का तरीका है, 1 सही 1/6 इसका बेटा उत्तर आ गया मिश्र भिन्न के अंदर। इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये तरीका है ऐसे भिन्नों को जोड़ने का जिनके हर एक समान नहीं है, हर असमान है। कुछ और उदाहरण बच्चों यहाँ दिए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है बेटा 1/3 प्लस 1/5। प्यारे बच्चों तरीका वही है, 1/3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे,
किससे? दूसरी भिन्न के हर से, यानी कि 5 से। 1/3 को 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, प्लस बच्चों 1/5 को भी पहली भिन्न के हर से, पहली भिन्न का हर क्या है? 3, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। फिर बच्चों ये आ गया 1 पंजे 5 और 3 पंजे 15, प्लस प्यारे बच्चों 1 तिया 3 दूसरे वाला और 5 तिया 15। ठीक है, तो बेटा अब ये हो गई समान हर वाली भिन्न, तो 15 यहीं लिख देंगे और 5 और 3 8 को, 5 और 3 8 हो गया जोड़ने के बाद, तो 8/15 बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एक प्रश्न हम और करके देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। वो कौन सा प्रश्न है बेटा? 3/4 जमा 4/3। इसमें भी अंश तो ठीक है, लेकिन इसमें भी हर एक समान नहीं है, 4 और 3 अलग अलग है, तो ये भी असमान हर वाली भिन्न है। इनको जोड़ने के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे जो अभी हमने सीखा। हम क्या करेंगे बेटो? 3/4 लिखेंगे और इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे दूसरी भिन्न के हर से, यानी 3 से ऊपर नीचे बच्चों गुणा करेंगे, प्लस दूसरी भिन्न लिखेंगे 4/3 और पहली भिन्न के हर से ऊपर नीचे, यानी 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। प्यारे बच्चों ये क्या आ गया? 3 तिया तो 9 आ गया और 4 तिये 12 आ गया, प्लस बेटा ये 4 चौक 16 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। प्यारे बच्चों 16 में 9 जुड़े कितने? अच्छा नीचे तो 12 सेम है, अब सेम हर हो गया, 12 तो 12 लिख देंगे, 16 और 9 हो गए बेटा 25, तो 25/12। लेकिन ये भी अभी विषम भिन्न है, ऊपर का अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसे पहले मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो 25/12 मेरा आंसर आया प्यारे बच्चों। इसको हम किस में बदल रहे हैं? मिश्र भिन्न में। कैसे? 25 को 12 से बच्चों हम भाग करेंगे, 12 दूनी 24, घटाया बच्चों तो 1 आ गया। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे भागफल कितना है? 2, यहाँ लिखेंगे शेषफल 1 ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग किया 12 वो नीचे, तो 2 सही 1/12। इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 1/12, ये आपका आंसर बेटा आ गया। ठीक है, चलिए अब आओ करें वाले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। आओ करें, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पहला सवाल है, ठीक है, इनको जोड़ना है। ये दोनों सवाल देखिए ध्यान से, पहले सवाल में ए पार्ट में देखिए दोनों का हर बेटा 9 है, ये समान हर वाली भिन्न है, इनको जोड़ना बहुत सरल है, केवल आपको यहाँ 9 लिख देना है, ठीक है, और अंशों को जोड़ देना है, 2 और 5 7, तो 7/9 आ गया। यहाँ पर भी सेम यही बात है बेटा, दोनों का हर 17 है, तो 17 यहाँ ऐसे लिख देंगे, अंशों को जोड़ देंगे, 14 और 3 17, ये कट रहा है, 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो इसका आंसर बेटा 1 आ गया। ठीक, तो ये तो हुआ पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। ये असमान हर वाले भिन्न है। पहला जो भिन्न है बेटा इसमें है, ध्यान से देखें तो इसमें है 6/7 जमा 1/6, इनको जोड़ना है। इनके हर एक समान नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिए, इसको डायरेक्ट मत जोड़िएगा, इसके हर एक समान नहीं है, पहले इनके हर एक समान करने पड़ेंगे। तो 6/7 में ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा दूसरी भिन्न के हर से, यानी 6 से, और इधर बेटा 1/6 लिखा है, उसमें गुणा करना पड़ेगा पहली भिन्न के हर से, यानी कि 7 से। ऐसा करते ही बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? 6 6 36 और 7 6 42, प्लस बच्चों 7 एकम 7 और 6 7 42। अब दोनों का हर 42 हो गया, समान हर वाली भिन्न हो गई, तो 42 ऐसे लिख देंगे और 36 में 7 जोड़ेंगे, 36 7 43, तो बच्चों ये आ गया 43/42। लेकिन अभी रुक जाइए, ये भी विषम भिन्न है, ऊपर अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसे पहले हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 43/42 यहाँ लिखते हैं हम, 43/42। अब क्या करेंगे? 43 को अंदर रखेंगे बच्चों और 42 से भाग करेंगे, तो 42 एकम 42, घटा दिए 1 आ गया यहाँ बच्चों। तो अब क्या करेंगे? भागफल 1 यहाँ लिखेंगे, शेष वाला 1 ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग किया 42 से वो नीचे लिखेंगे, तो 1 सही 1/42, ये बेटा आपका आ गया आंसर फाइनल। ठीक है, तो ये हुआ बेटा ए पार्ट। चलिए बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या करना है बेटा? 4/5 में आपको जमा करना है 5/4। प्यारे बच्चों इनके भी हर एक समान नहीं है, ध्यान दीजिए, इनके भी हर एक समान नहीं है, तो इनको कैसे बच्चों हम जोड़ेंगे?
4/5 सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं और गुणा किससे करेंगे, दूसरी भिन्न के हर से यानी 4 से, प्लस बेटा फिर हम लिख लेते हैं 5/4। प्यारे बच्चों गुणा किससे करेंगे, पहली भिन्न के हर से यानी 5 से। बेटा इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 4 चौक 16 हमें यहाँ मिल गया और 5 चौक 20 बच्चों हमें मिल गया, प्लस दूसरे वाले में 5 पंजे 25 मिल गया बच्चों और 5 चौक 20। अब इनके हर एक समान हो गए तो 20 तो बच्चों यहाँ लिख देंगे और 16 में 25 हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 41। 16 और 25 41, तो 41/20। लेकिन बच्चों ये भी विषम भिन्न है अभी, तो इसे मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 41/20 मेरा आंसर आया था 41/20। प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, 41 अंदर लिखा, 20 बाहर और भाग किया, 20 दूनी 40, माइनस किया 1 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो भागफल वाला 2 है, ये वाला 2 ये यहाँ लिखेंगे और जो शेष है वो ऊपर लिखेंगे और जिस 20 से भाग किया वो नीचे। तो 2 सही 1/20 आपका आंसर आ गया बी पार्ट का। ठीक है बच्चों, ये आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब बेटा एक संदेश आपके लिए, प्यारे बच्चों कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं। वैसे तो घर से बाहर जाए नहीं, बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, तो जब भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क लगा कर जाएं प्यारे बच्चों। और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से लगातार धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें प्यारे बच्चों, और सामाजिक दूरी का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। इस वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए ताकि समय पे चेक हो सके। आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।